हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जैक मा के बारे में। ओके, सो प्रमोद जी, लेट्स स्टार्ट। जैक मा का बायोग्राफी। बिलियनियर ऑफ चाइना, या द बिलियनियर, सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है उन्हीं के बारे में चल रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ में वो काफ़ी छाए हुए हैं और समझिए, बिल्कुल शुरू करें। बिल्कुल। जैक मा एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे वो। उनका जो शिक्षा दीक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर वीक स्टूडेंट थे वो अपने स्कूल्स में, कॉलेज में। फिर धीरे धीरे उन्होंने किसी भी तरह 4th 8th या 10th या ग्रेजुएशन किसी भी तरह से उसने पास कर लिया, काफ़ी अटेम्प्ट करने के बाद। फिर चाइना में एक्चुअली क्या था, वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर था। इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह कोई वहाँ नहीं जानता था। तो ये जैक मा जो है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह काम ढूंढने के सिलसिले में वो एज ए टूरिस्ट गाइड का वर्क उन्होंने स्टार्ट किया। उनके घर से लगभग 50-60 किलोमीटर्स पर डे वो जाते थे वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस में। वहाँ पे एज ए टूरिस्ट गाइडर वर्क करते थे, जो कि अमेरिका से, बाकी कंट्री से लोग वहाँ विज़िट करते थे। वहीं पे वो इंग्लिश बोला करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने लगभग 10 इयर्स वर्क वहाँ पे किया था एज ए टूरिस्ट गाइड। देन उनका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो गया था इंग्लिश उनका। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। फिर चाइना में कुछ और जॉब उन्होंने सर्च करना, ढूंढना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट टाइम KFC चाइना में आया था, लॉन्च ही हुआ था। तो वहाँ पे गए थे वो इंटरव्यू के लिए KFC कंपनी में। लगभग वहाँ 24 पर्सन था, इंटरव्यू के लिए गया था। तो बाकी 23 का हो गया, बट ये जो 24 पर्सन में एक सिंगल बचे थे, उनका जॉब नहीं लग पाया। अब क्यों नहीं लग पाया, ये शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ और ही लिखा हुआ मंजूर था, इसलिए शायद वो KFC कंपनी में नहीं हो पाया इनका। फिर उन्होंने हताश और निराश हो गए, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद ये असफलताओं से बिल्कुल डरे नहीं, एकदम बिल्कुल फिर स्टैंड अप हुए। फिर इन्होंने क्या किया, एक टूरिस्ट जो गाइड का काम करते थे ये, उसी में इन्होंने एक फ्रेंड्स बनाया। अमेरिका का एक फ्रेंड्स बन गया था इनका। तो उनसे कांटेक्ट में ये रहते थे हमेशा, राइट। देन एक बार क्या हुआ, उस अमेरिकन ने इनको कॉल किया था कि जैक मा नहीं, इनका एक्चुअल नाम था मा यूंग। तो उन्होंने कॉल किया था अमेरिकन पर्सन की कि आप मा यूंग, आप यहाँ पर आइए, आप घूमिए, देखिए अमेरिका में क्या है। तो बोला ठीक है, मैं एक बार आता हूँ मैं। तो ये गए अमेरिका विज़िट करने के लिए गए। तो उन्होंने ही इनका नाम जैक रखा, क्योंकि ये चाइनीज़ में नाम इनका मा यूंग करके था, तो नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो उनको भी लेने में नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था। तो उन्होंने इनका नाम रख दिया जैक मा। तो उस टाइम से इनका नाम जैक मा ही रहा। फिर उन्होंने देखा 1995 में गए थे ये जैक मा। तो उन्होंने वहाँ पे देखा अमेरिका में कि उनका जो फ्रेंड्स था वहाँ पे इंटरनेट चल रहा था उस टाइम। 1995 में उस टाइम इंटरनेट चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, दोस्त के जो कंप्यूटर था उसमें उन्होंने एक वर्ड टाइप किया इंटरनेट के थ्रू, बियर। तो बियर के वर्ड में काफ़ी कंट्री का डिटेल्स आने लग गया। तो चाइना का डिटेल नहीं आ रहा था उसमें, कुछ बियर से रिलेटेड। तो उन्होंने सोचने लगा, फिर वहाँ से कुछ टाइम एक्सपेंड किया, फिर वो आ गए यहाँ पे, चाइना आ गए। चाइना में आने के बाद उनको कुछ आइडिया आया कि यार हमारे कंट्री के बारे में, जब हम अमेरिका गए तो वहाँ कुछ सर्च नहीं कर रहा था बियर के बारे में, चाइना के बारे में। तो हम ऐसा क्यों एक प्लेटफॉर्म हम डेवलप करते हैं, कुछ वेबसाइट डेवलप करते हैं, जो कि जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह वो कुछ बेच सकते हैं। एक्चुअली बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस टू कस्टमर कर सकते हैं। तो उन्होंने द येलो पेज नाम से कुछ फ्रेंड्स मिलके, 20-25 फ्रेंड्स मिलके उन्होंने द येलो पेज वेबसाइट डेवलप किया। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद, ज़्यादा स्लो होने के बाद वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया।
कोई इन्वेस्टर नहीं मिला उनके वेबसाइट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन उसने फिर छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक और वेबसाइट स्टार्ट किया, उनमें अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया उसमें। देन उसमें चाइना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी जैक मा को कि आप अपना बिजनेस करो, क्योंकि उस टाइम इन्वेस्टर ही पैसा, चाइना वाले गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाना चाह रहे थे उस टाइम। तो इन्होंने दूसरी बार उन्होंने चैनल का नाम रखा alibaba.com। जी, तो alibaba.com इन्वेस्टर एक सॉफ्ट बैंक करके कोई किसी ने alibaba.com में इन्वेस्ट किया। उस टाइम से ये alibaba.com काफ़ी पॉपुलर और प्रचलित हुआ। चाइना में ही नहीं, बाकी कंट्री में भी ये पॉपुलर हुआ और धीरे धीरे काफ़ी बिजनेसमैन उसमें जुड़ने लग गए, ऐड होने लग गए, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन और सेलिंग कस्टमर टू C2B C2C ये होने लगा। धीरे धीरे इनका ये अमेरिकन न्यूयॉर्क एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड हो गया। IPO इन्होंने निकाला लगभग 2000 शायद आफ्टर 2000 ईयर्स के बाद इन्होंने IPO निकाला। लिस्टेड होने के बाद ही ये बूम काफ़ी ये हाई ट्रेंड में ये चला गया इनका IPO जो alibaba.com का था। तो इन्होंने तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। चाहे हमारे लाइफ में कुछ भी मतलब अचीव हम नहीं कर पाएँ या कुछ ज़्यादा हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। इन्होंने एक चीज़ लोगों को सीख दिया है, बहुत बड़ी सीख दिया है। और इसमें क्या हुआ ना, जैसे चाइना में वहाँ पे जो वहाँ का जो प्रोडक्ट है और चाइना का जो GDP है वो 1994 में इंडिया और चाइना का GDP दोनों इक्वल था। बट आज का जो GDP है चाइना का वो लगभग 14-15 ट्रिलियन है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया का 5 गुना या वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी GDP है चाइना का। इंडिया का तो अभी फ़िलहाल 2 ट्रिलियन है। तो ये छठे नंबर पे आते हैं। ये जो रैंकिंग IMF जो रैंकिंग करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये रैंकिंग करती है, उसमें ये 5वें नंबर पे हैं। और वर्ल्ड बैंक वाले जो रैंकिंग करते हैं वो इसमें छठे नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है जिसमें कि 20 ट्रिलियन है। सेकंड चाइना है जिसमें कि 15 ट्रिलियन है। उसके बाद जर्मनी, UK और इंडिया छठे 7वें नंबर पे आते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से चाइना का जो बिजनेस मॉड्यूल है और बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। और वहाँ का जो टैक्स उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म किया है वहाँ पे। और वहाँ का जो स्किल्स है, लेबर्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही कम लो कॉस्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि उस तरह से वहाँ से स्किल डेवलपमेंट किया है, काफ़ी लोगों का स्किल इम्प्रूवमेंट किया है। और ताइवान वाली, जैसे ताइवान की कंपनी है, वो ताइवान चाइना में ही 2019 में ही उन्होंने चाइना में इस्टेब्लिश हो गया था, स्टेल हो गया था। वहाँ का जो बिज़नेस है अधिकतर जितना भी आज के डेट में आप मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, चिप्स वगैरह जो भी देखते हैं वो बेसिकली ताइवान का ही है। लेकिन ताइवान वाले ने क्या किया, अपना जो भी इंडस्ट्री था, सेटअप था, वो जाके वहाँ चाइना में इस्टेब्लिश किया। तब धीरे धीरे चाइना के लोग भी समझने लग गया कि यार ऐसा हो सकता है कि हम भी एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। पूरे वर्ल्ड पे हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। जी प्रमोद जी, तो हम यहाँ कवर कर रहे थे जैक मा के बारे में। तो जैक मा सुनने में आया है कि इधर 2020 दिसंबर से लेके अभी जनवरी चल रहा है, तो इसमें वो रिपोर्टेडली देखा नहीं गया है किसी भी फंक्शन में उनको, अलीबाबा के फंक्शंस में, लॉन्चिंग वगैरह में तो नहीं देखा गया। तो ये एक ब्लेम जा रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने ही इनको कहीं अंडरग्राउंड या कुछ इन्होंने कुछ उनके साथ फोर्सफुली कुछ किया है इन्होंने, क्योंकि चाइना का फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है ये जैक मा। इनकी कम से कम नेटवर्थ $60 बिलियन है नेटवर्थ इनकी। जी प्रमोद जी, तो इसमें कुछ आप और कमेंट करना चाहते हैं? जो जैक मा नहीं मिल रहे हैं, इनका क्या लगता है कि चाइनीज़ सरकार जो जिनपिंग है वो कुछ इनको कुछ किया है?
क्योंकि अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए शायद नहीं, जैक मा ने एक अनाउंसमेंट किया था, शायद कुछ फाइनेंशियली कुछ एग्रीमेंट चल रहा था, कुछ लॉन्चिंग चल रहा था, उसमें जैक मा ने कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में कुछ उन्होंने कुछ बोला था। जैक मा की जो फाइनेंस कंपनी है, हाँ, उसमें उसका वो IPO लॉन्च करने वाले थे, तो 5 नवंबर को वो लॉन्च होने वाला था। तो उससे पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बदल दिए IPO को रिलीज करने से पहले, तो उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था और उसी का ये बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अंडरग्राउंड कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बट इतने बड़े टाइकून बिजनेसमैन, इतने बड़े मिलियनियर हो के, रिस्पेक्टफुल पर्सन हो के, उन्होंने जितनी भी नेटवर्थ है उसमें से कुछ परसेंट उन्होंने गरीब के लिए, परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए वो हमेशा डोनेट करते रहते हैं। बट चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि नहीं, चाइना तो हमारे कंट्रोल में है ही, बाकी पूरी वर्ल्ड पे वो अपनी वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो बट ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग भी भारत के लोग हैं तो ऐसा हम लोग भी नहीं करने देंगे चाइना को। क्या प्रभु जी, क्या कहते हैं आप? एक सीख हमें ज़रूर जैक मा से मिलती है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को स्टैंड अप, अपने आप को खड़ा रखा और बार बार अगेन एंड अगेन कोशिश करते रहे, ट्राई करते रहे अपने टारगेट्स को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि उनका जो एम्बिशन था वो बिल्कुल फिक्स था कि हमें ये करना ही करना है। वो काफ़ी परिवर्तन आता गया उनके बिजनेस मॉड्यूल में, बिजनेस पैटर्न में, और धीरे धीरे वो एक दिन सक्सेस चलो हो गया। आज का मार्केट, चलिए प्रमोद जी, आज का मार्केट हाल, आज तो काफ़ी मार्केट हाई बिल्कुल हाई है। ये निफ्टी 50 लगभग 14,500 के एबव में टच हो गया और सेंसेक्स भी 49,000 के एबव में टच हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैन लास्ट मंथ तक ये सेंसेक्स 50,000 और निफ्टी 15,000 तक ये टच कर जाएगी। थैंक यू। लास्ट में देखते रहें हमारे कलेक्ट डिस्कशन चैनल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।